इसके सितारे तो आज जाग रहे हैं, फिर ये गिरी कैसे? आज तुम्हारे तारों की सुप्त अवस्था खत्म होने ही वाली थी, 1 साल और बढ़ गए। मुझे नौकरी मिल गई। मेरी जॉब लग गई। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिली। रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई लड़का आसमान से गिरे और सीधा मेरे सामने आ जाए? लिसन, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ सबने देखा है तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई हो। तो जस्ट गेट अप राइट नाउ, स्टॉप दिस ड्रामा, कम ऑन मूव। बदतमीज और सिरफिरे हो ये तो मुझे पहले से ही पता था, पर गैर जिम्मेदार और लापरवाह भी हो ये मैंने आज देख लिया है। तुम्हें मेरी गाड़ी मिली खुदकुशी करने के लिए? लोग पहले सोचते हैं, राइट लेफ्ट देखते फिर सड़क पर आते हैं। तुम पहले सड़क पर आ गई, बाद में सोचोगी, यही होगा ना? बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि सड़क पर ये बेजुबान जानवर भी चलते हैं। लिसन मिस्टर, कोई नियम कायदे कानून भी होते हैं, ओके? ओह, तुम्हारा हो गया? नियम कायदे कानून सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं। तुम्हारा सो कॉल्ड पप्पी यहाँ घूमता फिरता कहीं भी आ जाए, जैसे कि मेरी गाड़ी के नीचे भी आने वाला था, तो गलती किसकी? इंसान की? अपने आप को इंसान कहने से पहले थोड़ी इंसानियत दिखाओ। मोदी को चोट लगी है, चलो इसको बेड के पास लेकर चलो। एक मिनट, मोदी को चोट लगी है? यू नो, मेरे आंखों में आंसू आ जाए इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बिकॉज आई कांट स्टैंड दिस राइट नाउ। लिसन मिस्टर, इसके इलाज के पैसे दो, वरना मेरे एनिमल शेल्टर के सारे मेंबर्स को लाके यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी के सामने धरना कर दूंगी, ओके? So eventually, it all boils down to money. वो क्या हुआ था ना कल रात को फैशन शो में असीम भी आया हुआ था। और उसने अपने चैनल में डब्बू को जॉब देने का सोच लिया है। मतलब डब्बू की जॉब पक्की। बहुत अच्छी खबर है बेटा, ये सुनकर डब्बू बहुत खुश होगी। आखिर मेरे देवर से काम हुआ ना, लेकिन मुझे पता है इसका कोई मुझे क्रेडिट नहीं मिलने वाला। ओह, सुना आप लोगों ने? ये लड़की को पैसे चाहिए, पैसे कमाना चाहती है मुझसे। कितने पैसे चाहिए आपको मैम? चलो रखो रखो, अपने मोती का इलाज करा लेना, थोड़ा काजू बादाम खिला लेना और खुद भी खा जाना। You'll have some brains। बच्चों बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए, और बाकी मेरे एनजीओ के लिए। कमाई होगी आज की, पैसे बांट लिए, अब हटाओ उसे। मोती इधर आ, इस गाड़ी से उठ जाओ बेटा, कम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो मेरे लिए काम करती है या उस पर्दाफाश चैनल के लिए? ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या टीवी वॉच कर, तेरा प्यारा इंटरव्यू चल रहा है, सब समझ में आ जाएगा। चंडी, नमस्कार, 360 न्यूज में इस घंटे की खास खबर। आज के बाद लोग इस डिजाइनर के बने हुए कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। और हमारे स्टार इन्वेस्टिगेटर डीलिन शेखावत ने पप्पी ली के असिस्टेंट से कैसे सच्चाई उगलवाई है। हमारे फैशन हाउस में कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। 100 का 1 लाख कैसे बनाना है ये तो सिर्फ हमारे पप्पी ली सर ही जानते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पानी पी ले। सबूत इकट्ठा। मैंने ये सब इस तरीके से तो नहीं बोला था जैसे ये लोग दिखा रहे हैं। ले नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा चंदी। हेलो इशू। हाँ जी दी, क्या हो रहा है ये सब? स्पीकर पे डाल। दी, वो किसी रिपोर्टर ने चंदी के इंटरव्यू के साथ में छेड़खानी की है। इशू, चंदी से कहना कि फिक्र ना करे, हम चुप नहीं बैठेंगे। चंदी रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए अब हम मिलते हैं हमारे सीनियर संवाददाता डेलिन शेखावत से, जिन्होंने किया है ये पर्दाफाश। पिछले 6 महीनों से मैं स्टोरी को फॉलो कर रहा था। वो कॉरिडोर से लेफ्ट जाना था, गलती से राइट आ गया। अरे ये तो वही आदमी है। अरे ये तो हमारी फैमिली के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गया है।
मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया डब्बू। कल रात तक तो मैं हीरो थी और आज जीरो, टोटल जीरो। अरे सनी, ईशु सुन, तू इस डिलन शेखावत के ऑफिस का एड्रेस निकाल, अभी निकालती हूँ। माइंड ब्लोइंग डिलन, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। जानते हो तुम्हारे पर्दाफाश की ऑनलाइन व्यूअर स्कोरिंग क्या है? 95.7% एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। सही कहा आपने। आप हीरो नहीं, विलेन हैं। डिलन द विलेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने टीवी चैनल में गलत इंटरव्यू दिखाने की? हाँ, दूसरों की कही हुई बातों को तोड़ मड़ोड़ के यूज करना, ये तुम्हारा जर्नलिज्म है। तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारी इस हरकत से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, किसी का करियर खत्म हो सकता है? मेरी स्टोरी झूठी नहीं होती। हमने उस फैशन हाउस का पर्दाफाश किया है। वो गरीब आदिवासी बच्चों का फायदा उठा के लाखों रुपए कमाते। लेकिन तुमने उसमें मेरी बहन चंद्रलेखा ठाकुर का इंटरव्यू मिसयूज किया है, बट तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन का करियर खत्म हो गया है। मिस्टर डिलन शेखावत, आज मेरी बहन तुम्हारी वजह से रो रही है, ओके? उसकी आंखों में आंसू है? रियली? रो रही मेरी वजह से? बहुत ज्यादा तो नहीं। लिसन टू मी, आई डोंट नो हु द हेल शी इज। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि क्रिमिनल्स का साथ देने वाले भी क्रिमिनल्स होते हैं, एंड आई हेट क्रिमिनल्स। माय सिस्टर इज नॉट अ क्रिमिनल, मिस्टर। और जब तुम्हारी ये वंडरफुल स्टोरी के चीतरे उड़ेंगे ना, तब ये बात तुम्हारी भी समझ में आ जाएगी। इनफ मिस, प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ का हेड हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस न्यूज व्यूअर पर हम इंक्वायरी करेंगे एंड देन वी विल लेट यू नो। बट फिलहाल के लिए आप यहाँ से प्लीज चली जाइए। आप यहाँ के हेड है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इस कमरे से ही नहीं, चैनल से भी किसको बाहर निकालना है, समझे? थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। हमारे फैशन हाउस में कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। 100 का 1 लाख कैसे बनाना है, ये तो सिर्फ हमारे पप्पी ली सर ही जानते हैं। और वैसे भी ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारे पप्पी ली सर इतने कम टाइम में इतने बड़े डिजाइनर बन गए। What the hell is this? इसका मतलब वो पागल लड़की सही कह रही थी। बाइट्स को इधर उधर से उठाए गए। This is an editing blunder, complete editing blunder. ये एडिटिंग तुमने कराई? Come on, डिलन, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अब उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अगर इंटरव्यू काट के थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या गलत किया? I don't think it's a big deal. मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। That means it is a big deal. ये लड़की गलत नहीं है, गलत पोर्ट्रे हो रही है। हमारी एडिटिंग की वजह से, हमारी गलती की वजह से किसी निर्दोष लड़की पर इल्जाम लग रहा है। ये सब करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? Of course मैंने तुम्हें कॉल किया था डिलन, तुमने फोन उठाया ही नहीं। तुमने मुझे फोन किया और मैंने इसके इलाज के पैसे दो, वरना अपने एनजीओ के सारे मेंबर्स को लाके यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी के सामने धरना कर दूंगी, ओके? माफी तो मांगनी पड़ेगी हमें। चंडी, अपना मुंह मीठा कर। उस रिपोर्टर की तो मैं अच्छे से बैंड बजा के आई हूँ। अरे 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि तेरी आत्मा मुझ में आ गई है। सीरियसली, और तो और चैनल हेड ने कहा है कि वो इस रिपोर्ट की इंक्वायरी करेगा, सच का पता लगाने के लिए। देख, शास्त्री जी ने ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही आसान और बहुत प्रभावशाली उपाय बताया है। एक दिन के लिए सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बोलना नहीं है, मौन व्रत रखना है बेटा। मौन व्रत शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। हेलो, हाय असीम। हाय देवजानी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आना मुझे ऑडिशन के लिए? आज ही 11:30 बजे। पर वो
लो कर लो बात डब्बू, तू तो बात करने लगी। अच्छा हुआ ना मैं सही समय पे आ गई। अरे घड़ी देख, तेरा मौन व्रत शुरू, हाँ शुरू हो गया। अब बात मत करना। देख बेटा, ये मौन व्रत तू चुपचाप से कर ले, तेरा सब कुछ अच्छे से हो जाना है। करेगी ना? Just don't worry about that. तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ ले। वैसे तुम्हारे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होगा, लेकिन अगर न्यूज़ पहले से पढ़ी होगी तो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं इस ब्लंडर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, मैं नेक्स्ट बुलेटिन में अनाउंस करवा दूंगा तुमसे गलती हुई है। Fair enough, sir. डिलन, थैंक यू सो मच। और यू हैव नो आइडिया तुमने अपने ऊपर ब्लेम लेकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तो 10 दिनों के लिए सस्पेंड हो रहे हो। आई वंडर अगर मेरी गलती निकल जाती तो आई वुड हैव लॉस्ट माय जॉब। डिलन, जानता हूं, इसलिए सब किया। रिलैक्स, चिल। लेकिन अगली बार ये गलती मत करना। आई प्रॉमिस। ओके गाइस, देख बेटा, ये मौन व्रत तू चुपचाप से कर ले, तेरा सब कुछ अच्छे से हो जाना है। नमस्कार। मैं देवजानी ठाकुर इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूं। नमस्कार। वैसे ये साड़ी पहनकर तू गई कहां थी? मां, मैंने व्रत तोड़ दिया। तब वो अरे मां कहां से आ रही है तू? मां, वो मैं ऑडिशन से आ रही हूँ जो असीम ने मेरे लिए रखवाया था। मां। और जी मैंने कहा गुड आफ्टरनून, गुड न्यूज लाया हूँ जी। गुड न्यूज? सोनू बोनू का एक और भाई टोनू आ रहा है। मम्मी जी पैरी पड़ा। जीते रहिए दामाद जी। अरे मम्मी जी, डब्बू को नौकरी मिल गई। माँ, आप मेरी बात सुनो। आप प्लीज अभी शास्त्री जी को फोन कीजिए और उनसे कोई नया उपाय पूछ लीजिए। आई प्रॉमिस, अब की बार वो जो उपाय बताएंगे ना, मैं फुल सीरियसनेस से करूंगी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मुबारक हो मिस्टर डेलन, आपका काम हो गया। Are you serious? या ये एविक्शन नोटिस जस्ट आपने कल ही दिया है। अब जिन्होंने भी उस बंगले पर कब्जा कर रखा है ना, आप उनसे बंगला खाली करा सकते हैं। That's great, yeah. बताइए, तो फिर कब चलना है नोटिस देने? इसी वक्त। मूव, चलिए। हाँ हाँ सुषमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज शाम को 7 बजे आप क्या कर रही हैं? जी मैं कुछ नहीं, आप बताइए। जी हम आपके घर आना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखने, रिश्ते के लिए। हाँ, मैं देवजानी को भी कह देती हूँ कि आप उसे देखने आ रही हैं। नहीं नहीं मिसेस ठाकुर, देवजानी नहीं, आपकी दूसरी बेटी चंद्रलेखा जो डिजाइनर है। जी जी, मैं गलती से मुंह से छूट गया, वही कहना चाहती थी। आ जाइए फिर, इंतजार करती हूँ आपका। जी मिलते हैं, नमस्ते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अंकल लोबो हमें जगह नहीं देते तो फिर इन बेजुबान एनिमल्स का सहारा कौन बनता, है ना? तो तुम हो देवजानी ठाकुर। चलो, सारा वारा बहुत हो गया, अब इस बंगलों से निकलने का वक्त हो गया। आओ, ठीक हो। तो मेरा गुस्सा इस तरीके से
इन बेजुबान जानवर पर निकालोगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दूंगा कि तुमसे बदला लेना चाहूंगा? ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। इनफैक्ट तुम मेरी कोई भी नहीं हो। मैं सिर्फ यहाँ कोर्ट का नोटिस देने आया हूँ और तुम मेरे सामने हो। दैट इज द कोइंसिडेंस, दैट्स इट। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे इस कोर्ट के नोटिस को ना चैलेंज करूंगी। हाँ, लग रही है ना अपनी डब्बू ऑसम? हाँ दी, एकदम सुपर डुपर। क्या सुपर डुपर? मैं कुछ ज्यादा ही सजी धजी नहीं लग रही हूँ। और वैसे भी मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई मुझे देखने के लिए थोड़ी आ रहा है। Really now? सच बता इशू, तू को जानती है ना जो हमसे छुपा रही है? हाँ? मैं नहीं तो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं जा रही हूँ। Really? मैं 3 तक गिनूंगी इशू। You better tell me मिसेस सुषमा बिष्ट क्यों आ रही है? नहीं बता सकती। मॉम मेरी 2 हफ्ते की टेनिस प्रैक्टिस बंद कर देगी। ओके देन, मत बता। मैं, डब्बू, बिन्नी, चंदी तेरे से बात नहीं करेंगे। नाउ यू डिसाइड, 2 हफ्ते की टेनिस प्रैक्टिस या हमसे हमेशा के लिए बात बंद। अच्छा बताती हूँ। वो ना अब सुषमा आंटी डब्बू दी को देखने आ रही है। क्या? और मुझको मालूम भी नहीं है। वही लड़का है ना जो फैशन शो में मिला था? हाँ। ओह गॉड, ओह माय गॉड, आई हैव टू डू मोर मेकअप। चलो चलो। नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत रेडी हूँ। प्लीज अरे चलो यार, आ गई। डोंट टच योर हेड। मेरे पास नहीं। ओहो, अरे वाह डब्बू, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है इस सूट में। और भी अच्छी लग सकती थी अगर आपने ज्यादा टाइम दिया होता। पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं? क्या वो यहाँ रिश्ते के लिए आ रही हैं? हाँ, डब्बू के लिए। इस घर में बातें छुपाई क्यों जा रही हैं ममता जी? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है एलन, मैं बस बताने ही वाली थी, पर मैंने सोचा सुषमा जी को आने दो, सबसे मिलने दो, फिर बताऊंगी। अरे चंडी तैयार हुई कि नहीं? चंडी है? तो अभी तक तैयार नहीं हुई बेटे? ये क्या पहना है? तैयार तो हुआ। ये फटी जींस पहनेगी तू? चंडी ये कैसे तैयार हुई है? तुझे पता है मिसेस सुषमा बिष्ट आ रही हैं डब्बू के लिए रिश्ता लेकर। क्या? रियली? हाँ। अब तू मुझे सवाल पूछती रहेगी क्या? जा जाकर पहले तैयार होकर आ जा। मैं नहीं मम्मा, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। हाँ? अरे तू कैसे बाहर जा सकती है? तू कहीं नहीं जा सकती, तेरा रहना तो बहुत जरूरी है। अरे माँ, अगर उसको जाना है तो जाने दो ना। हाँ। देखो मैंने कह दिया सो कह दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, खास करके चंडी तू। चंडी बाद में बात करते हैं। अरे रुक तो ताई। खासकर चंडी कहीं नहीं जाएगी, इसका मतलब सुषमा जी चंडी के लिए रिश्ता लेकर आई है। एलन। नमस्ते बहन। नमस्ते। नमस्ते अंकल। आओ बेटी, आओ ना, मेरे पास बैठो। यहाँ बैठो। ममता जी 1 मिनट आइए जरा। अभी एक्सक्यूज है। हाँ, नो प्रॉब्लम। विनी संभालना जरा। जी माँ। जी ये क्या मजाक है ममता जी? एक तो पहले आपने बताया नहीं कि रिश्ते के लिए आ रहे हैं, और वो भी डब्बू के लिए नहीं, चंडी के लिए। हाँ आपकी सोहेलिन, मैंने पहले डब्बू के रिश्ते की ही बात चलाई थी, पर उन्हें चंडी ही पसंद आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपने सोचा भी है
कि आपका ऐसा करने से डब्बू के आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा? एक तो बेचारी पहले ही डाउन है, और दबा दो तुम उसे। मामा, चंडी इज ओनली 21 और आप उसकी शादी कराएंगे, वो भी डब्बू से पहले। इट्स नॉट राइट ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जाने दो इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से। एक बार चंडी से पूछ तो लो अगर उसे डब्बू से पहले शादी करनी भी है या नहीं। और डब्बू का भी, उसकी फीलिंग्स का भी ख्याल करो। तुम लोगों को लगता है मुझे डब्बू की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, जबकि उसका सबसे ज्यादा ख्याल मैंने रखा है बचपन से। 2-2 मिनट में चोट लग जाती थी बेचारी को, और सच मानो मैं अब भी उसे चोट से बचाने की ही कोशिश कर रही हूं। और जब इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से चलकर आया तो मुझे लगा चंडी के लिए बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ओ, ममता जी और भाई साहब को बहुत टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं देख के आती हूँ। मैं नहीं बैठूंगी उनके पास। डब्बू का नंबर पहले, शादी उसी की होगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ये तो क्या बोल रही है बेटा? शी इज राइट मामा। लगता है कुछ बहस हो रही है। हाँ मैं नहीं, तुम मत जाना, बैठी रहो, बैठी रहो। जी। तुम तो ऐसे कह रही हो ममता जी जैसे रिश्ता तय हो गया हो। सच कहो, तुम लोगों ने अगर काम नहीं बिगाड़ा ना तो चंडी की शादी जरूर हो जानी है। उन्हें चंडी बहुत पसंद है। और रही बात मेरी डब्बू की, वो तो बस उसके सितारे जागने के बाद उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो उसे मिल ही जाना है। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं डब्बू से बात कर लूं तो मैं डब्बू से बात कर लूंगी। मुझे कोई एतराज नहीं है माँ। और आप सब माँ को इतना गिल्टी फील क्यों करा रहे हो? माँ जो भी कर रही है हम सबके भले के लिए कर रही हैं। देख चली, वो लड़का तो तुझ पे टोटल फिदा है, तो अगर तू भी उसे पसंद करती है तो प्लीज इस बात को आगे बढ़ा। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक मैं अच्छे से नौकरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। वो यहाँ सिर्फ तुझसे मिलने के लिए आए, तो एक बार उसे अच्छे से मिल ले और फिर माँ की मेहनत बर्बाद भी नहीं जाएगी। बेटा, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक मैंने ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं होने दिया जो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था। लेकिन आज बेटा मेरा सर शर्म से झुक के तेरे आगे। ऐसा मत बोलिए पापा। आप तो अपनी डब्बू को अच्छे से जानते हैं पापा। आपको तो पता है कि मैं चंडी के लिए कितनी खुश हूं। मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं इसलिए उदास हो जाऊं कि मेरी छोटी बहन की शादी मुझसे पहले हो रही है। बेटा, मन तो कर रहा है कि तेरे ग्रहों और नक्षत्रों पर केस फाइल कर दूं। मैं अपने ग्रह नक्षत्रों से बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से मैं अपने माँ पापा के साथ और दिन बिता सकती हूँ। मेरी शादी चाहे जब भी हो, मैं उतने दिन अपने घर में आपकी राजकुमारी बन के रहूंगी। डब्बू, थैंक यू बच्चे, अपनी माँ को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए थैंक यू। तू देखना, तुझे ना ऐसा दूल्हा मिलेगा
जिसके घर में तू रानी बन के राज करेगी। माँ, या डेलन सिंह शेखावत। मीर चंदानी यार। बताइए मिस्टर मीर चंदानी, आपने मुझे कैसे याद किया? सुना है तुम्हारे चैनल वालों ने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। नॉट बैड, आपको ये बात पता भी चल गई। वेरी फास्ट। हाँ, भाई न्यूज़ चैनल वाले हैं तो ऐसी बात तो वैसे भी आग की तरह फैलती है। एनीवेज मिस्टर मीर चंदानी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कुछ कोर्ट केस है। एनीथिंग सीरियस? नो, नथिंग सीरियस। एक पागल लड़की है, मेरा एंसेस्ट्रल बंगलो है, वहां पर एनजीओ चलाती थी। मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा तो उल्टा उसने मुझे नोटिस भेज दिया। बेटा ये लो। ओह, थैंक यू पापा। अरे अरे ये क्या कर रही हो बेटा? ये लिखने के लिए नहीं है। हमने डिलन शेखावत को जो नोटिस भेजा है ना, उसकी कॉपी है ये। What? वाओ, इस नोटिस को पढ़ के डिलन शेखावत के चेहरे पे जो हवाइयां उड़ रही होंगी ना, काश कि मैं उसका वीडियो बना सकती उसके चैनल पे टेलीकास्ट करने के लिए। तो आप मुझे जॉब इसीलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है? तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। पापा, नाइंसाफी हो रही थी मेरे बेजुबान जानवरों के साथ। उनके सर से छत छिन जाती। अब देखती हूँ कैसे बेसहारा करता है उनको। होटल ग्रीन स्पाइसेस, रात 8 बजे। I'll see you there. राइट। और अब डिसाइड करके आना, मैं तुम्हें न्यूज हेड बना रहा हूँ, वो भी डबल सैलरी के साथ। और अब तुम्हें उस चैनल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं जिसने तुम्हें सस्पेंड किया। राइट। अब मुझे सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचना है जिसने मुझे कोर्ट नोटिस भेजा है। पहचाना कौन? कोई बदतमीज आदमी। रॉन्ग आंसर। और कुछ नहीं तो मेरे 15,000 के परफ्यूम को ही पहचान लिया होता। नाइस परफ्यूम वीर। थैंक्स बडू। बड़ू नहीं, एक्चुअली इट्स डब्बू। एक ही बात है ना। वैसे भी दोनों सुनने में बड़े अजीब से आवाज वाले नाम हैं। अब अच्छा, तुम दोनों ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ बैठ के बातें करो, मैं दूसरी टेबल पे जाके बैठती हूँ। ओके? So, कब से ज्वाइन कर सकता हूँ मैं? जब से तुम करना चाहो। You tell me, your call. ASAP? ASAP it is. Not bad. What a surprise. ओह गॉड, ये यहाँ भी? ये मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है? Cute little पप्पी मोती की irritating godmother. क्या वो डर गई? यार, I thought you were very brave. बहुत ही बहादुर किस्म की लड़की हो. But I was wrong about you as always. वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? Well, this restaurant doesn't suit you. कहीं मोर्चा वोर्चा निकालने तो नहीं आई हो? कोई बात नहीं, आराम से सोच के जवाब देना, कोई जल्दी नहीं। I'm waiting here. लिसन, मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? लेकिन मुझे जरूरत है। कान खोल के सुन लो मिस मोर्चा, तुम जितने नोटिस भेजना चाहती हो ना भेज सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे सो कॉल्ड एनजीओ को अपने बंगलों से निकाल के रहूंगा। हाय देवजानी। हाय असीम। ऑल वेल? मैं कहीं। अरे इतना क्यों पूछो? आओ बैठो ना। डू यू माइंड? नो, आई डोंट माइंड एट ऑल। किस तरीके के बदतमीज इंसान हो तुम?
तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता, तुम यहाँ पे खड़े हो। ये मिस्टर डिलन है देवजानी। इन्हें हर जगह बिन बुलाए पहुंचना पसंद है। You know what? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुंह छुपा के ऐसे चली गई होती मिस्टर। गॉड। You know what, असीम? Thank you so much. अगर तुम यहाँ नहीं आते ना तो अभी तक मैंने उसे चाटा मार दिया होता। वो आदमी उसी लायक है। पर असीम, तुम इसे कैसे जानते हो? बहुत लंबी कहानी, फिर कभी बताऊंगा। चंडी बेटा, क्या प्रॉब्लम है वीर में? नाम भी मत लेना उस वीर का मेरे आगे। अगर चंडी बात नहीं करना चाह रही है तो रहने दो। चंडी बेटा, डब्बू कहाँ है? वो बाहर असीम से बात कर रही है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो हम दोनों को छोड़ने आया है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और इसके साथ काउंट हो गया 16। क्या? थैंक यू। मुझे थोड़ा पेंडिंग वर्क फिनिश करना है। हम सुबह मिलते हैं। ओके फाइन। बाय। बाय बाय। आप लोग ये क्या कर रहे थे? अब दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी डब्बू और असीम। ये लड़की, तूने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना उसके साथ? अरे वो तो मेरी बदतमीजी के लायक भी नहीं था माँ। ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक घटिया आदमी था वो। पूरा का पूरा सिर्फ माइनस माइनस माइनस। इस वीर का किस्सा अब यहीं खत्म करो प्लीज, सबके सब। अरे चाची जी, आप यहाँ क्या करिए? चाचा जी की चाय। चलती हो ना। वैसे मेरा सपनों का राजकुमार तो मुझे नहीं मिला, पर लगता है डब्बू का सुपर पैरो से मिल गया है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ बताओ बताओ। हाँ, बता तो। अरे वो रेस्टोरेंट में डब्बू को वो इडियट जर्नलिस्ट मिल गया था। कौन? डिलन द विलन? हाँ हाँ वही। वो डब्बू को परेशान कर रहा था। टीम ने जो उसकी बैंड बजाई है। क्या 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 क्या? ये असीम की क्या कहानी है? कहानी नहीं मम्मा, प्रेम कहानी कहो। ये क्या बकवास करिए चंडी? एग्जैक्टली बकवास नहीं, महा बकवास। असीम और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। ओके रहने दे डब्बू, मैंने भी जमाने देखे हैं। डब्बू प्रोटेक्ट कर रहा था वो। अरे बेटा, बिना आँख के धुआं नहीं निकलता। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना है। ओके इसलिए मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। शर्मा कर तो नहीं गई। मेरी तरफ से सिर्फ एक लाइन, जो मेरे पिताजी ने मेरी नौकरी के पहले दिन मुझे सुनाई थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू पापा। और बेटा, हाँ आज नई ऑफिस में पहला दिन है ना, तो गाड़ी ले जाओ। स्टेशन से जाओ। ले। You're welcome. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन थैंक यू पापा, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। बाय माँ। अच्छा किया आपने। What the hell is happening here? I should have guessed. तुम ही हो सकती हो। ये तुम दिख रहे हैं यहाँ पर? ये मेरा बंगलो है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बंगलो के बाहर कोई भी सब कचरे चिपकाए, समझ गए तुम? लिसन, ये बंगलो उन बेजुबान जानवरों के लिए है जो अपने लिए बोल नहीं सकते। ओके, और कोर्ट ने भी ये बात रेकग्नाइज की है और इसीलिए नोटिस भेजा है। और अगर तुम में जरा सी भी तमीज है ना, तो तुम इस नोटिस को यहाँ से नहीं हटाओगे। You know what? तुम्हें
जो करना है करो, जितने नोटिस चिपकाने चिपकाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जरा ऊपर की सोचता हूं और तुम बिल्कुल नीचे। जो करना है करो, आई डोंट केयर। ओए लड़की, ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। हाँ तो हटाओ, मैं जाऊं कैसे? कम ऑन, डू इट फास्ट। What the hell? तुम्हें गाड़ी चलानी आती थी तो चलाती क्यों? मैं बिल्कुल ठीक से चला रही थी, तुम्हारी गाड़ी टेढ़ी खड़ी थी। You're lucky day, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये डैमेजेस तुम्हें चुकाने होंगे। पकड़ो अपने इस खटारे को। I'm going to send you the notice. नोटिस तुम्हारे घर पर आएगा, समझ गई? ये सब हुआ कैसे? उस आदमी की वजह से जिसे तुम और मैं सबसे ज्यादा हेट करते हैं। डिलन। बिंगो। रोज टकराती हो क्या उससे? नहीं असीम, पिछले 4 दिनों में 5 बार हो चुका है। You know what? अब तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। I hope so too. Anyway, you know what? Thank you. तुमने मेरी एक बार फिर जान बचा ली। Thank God. वैसे तुम्हारे नए बॉस का भी आज पहला दिन है, तो मुझे लगता है तुम्हें ऑफिस उससे पहले पहुंचना चाहिए। इंटरेस्टिंगली कोई भी नहीं जानता कि कौन आने वाला है। चैनल हेड की डायरेक्ट डील हुई है इस बंदे से, बट लेट्स जस्ट होप कि ये बंदा पिछले वाले की तरह खड़ूस ना। लेट्स जस्ट होप कि जो नया बंदा है वो बेटर हो। Hey Asim, good morning. गुड मॉर्निंग मिस शीतल। शीतल, मीट देवजानी ठाकुर। देवजानी, मीट शीतल बैनर्जी, आर HR मैनेजर। Hi, how are you? Good. शीतल, इनके नए बॉस आ गए? आ गए हैं? तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली मिलवा देती हूँ। Cool. Come, let's go. You know, पहले वो लड़ाई, फिर वो कार के साथ। आई होप कि आज के दिन में और कुछ बुरा ना होने वाला हो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। टेक अ सीट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो है हमारे नए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूज एंड करंट अफेयर्स, मिस्टर डिलन शेखावत। तो और बुरा हो ही गया तुम्हारे साथ। आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। शीतल, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ सब लोग। आज मुझे बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा मिले थे, जिन्होंने मुझे जिंदगी का सॉलिड ज्ञान दिया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस टाइप का कुछ था। एग्जैक्टली क्या था? कभी किसी का पलड़ा भारी होता है और कभी किसी का। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का। लेडी, बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों? लगता है तुम्हारा पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया। सर, आप हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग से मिलना चाह रहे थे ना? मीट मिस्टर असीम सहानी। यहाँ ज्वाइन करने से पहले, इस चैनल में ज्वाइन करने से पहले तुम किस चैनल में काम करती थी? मैंने कभी किसी चैनल में एक्चुअली पहले काम नहीं किया है। फिर तुम्हें जॉब कैसे मिली? सर एक्चुअली वो मिस्टर असीम सहानी ने। असीम सहानी, आई शुड हैव गेस्ड। नो सर, वो मेरे देखिए, फ्री है 3 न्यूज इवनिंग न्यूज वाली शिखा पड़ी। अब मुझे आपको बर्दाश्त करने की और कोई जरूरत नहीं है। बर्दाश्त तुम्हें करना ही होगा मिस देवजानी। मतलब? कंपनी पॉलिसी के हिसाब से अगले 3 महीने तक तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती।